अब हम इस सेशन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। जो अगला हिस्सा है, वो उसमें जो हमारे दूसरे स्पीकर हैं आसिफ इकबाल साहब, आसिफ इकबाल भाई, वो हमको बताएँगे कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव एंटरटेनमेंट का क्या है, कि इस्लाम एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहता है? इस्लाम का तर्ज अमल क्या है एंटरटेनमेंट की नज़र में? तो मैं आसिफ इकबाल भाई, आसिफ इकबाल साहब से बड़ी पुरअमल से गुज़ारिश करूँगा कि वो आए और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में हमको कुछ आगाह करें और हमको कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करें। आपके सामने आसिफ इकबाल साहब। जज़ाकल्लाह जाहिद भाई। माशाल्लाह अभी ज़र्क भाई ने एंटरटेनमेंट के ऊपर और इसके मॉडर्न डे फॉर्म के ऊपर बात की थी। आज मैं इंशाल्लाह इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में बात करूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जाते क्यों हैं। जनरल तौर पर इंसान को जैसा कि हमें पता है कि इंसान के अंदर एक मतलब एक सोल है जिसको रूह बोलते हैं, और एक बॉडी है जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, और जो सोल है वो अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। तो दो चीज़ों से अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है। तो जब इंसान को अपने दोनों चीज़ों की अपनी अपनी ज़रूरत है। तो जिस्म की ज़रूरत क्या है? बॉडी की जो ज़रूरत है, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं। अगर इंसान उसको पूरा नहीं करता तो उसको तकलीफ होती है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक रूह डाला है, एक सोल जिसको बोलते हैं रूह। तो उसकी ग़ज़ा क्या है? अगर इंसान उसकी ग़ज़ा को फुलफिल नहीं करेगा तो उसके अंदर एक बेचैनी, एक स्पिरिचुअल हॉलोनेस क्रिएट हो जाता है। तो जो लोग भी मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से नहीं है, मतलब जो लोग उस रूह को जो चाहिए, जो उसका ग़ज़ा है, जो लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर एक बेचैनी सी मतलब क्रिएट हो जाती है। उनके जिस्म के पास जिस्म की ज़रूरत को तो वो सारा-सारा जो जिस्म की जो ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो रूह की ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर एक बेचैनी सी एक मतलब फीलिंग आती है। उनको पता नहीं होता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसलिए वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। वो मतलब एक तरीके से सुकून हासिल करने के लिए वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं कि ये जो बेचैनी मेरे अंदर से आ रही है, मेरे बॉडी में जो पैदा हो रही है, उसको मैं कैसे दूर करूँ? तो वो उसके लिए एंटरटेनमेंट की तरफ वो जाते हैं। जैसा कि अभी ज़र्क भाई ने बात किया कि किस-किस टाइप के एंटरटेनमेंट जो हैं अभी मार्केट में, अभी के दौर में, अभी के ज़माने में, मतलब किस-किस टाइप के एंटरटेनमेंट अभी चल रहे हैं, तो वो उसकी तरफ जाते हैं। तो जब बंदा अपने आप को अपने खालिक से, जो हमारा क्रिएटर है, ऑलमाइटी अल्लाह, जब उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, तो उसके कमांडमेंट्स को फुलफिल करने लगता है, तो उसके रूह को एक सुकून मिलती है। और अब मैं बात थोड़ी-सी करना चाहूँगा कि ये जो एंटरटेनमेंट की तरफ जो लोग जाते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा मूवीज़ हो गया, म्यूज़िक हो गया, वेब सीरीज़ हो गया, टीवी सीरियल्स हो गया, ये प्रैंक्स हो गए, या फिर जो भी वल्गैरिटी हो गया, इसके तरफ जो लोग जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें मज़ा है, इसको हम बोलते हैं फन। बेसिकली उसमें क्या है, मज़ा है, और मज़ा तब तक होता है जब तक वो उस चीज़ को देखते रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 मिनट का गाना सुन रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, आपको 3 मिनट या 2 मिनट आप जो जब तक उसको सुन रहे हो, तब तक आपको वो मज़ा आएगा। जैसे ही आप उसको छोड़े, मतलब खत्म हुआ आपका वो म्यूज़िक, उसके बाद फिर आप वैसे ही हो जाओगे, आपके अंदर से मतलब वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो जब तक आप सुन रहे हो तब तक वो मज़ा है। आप कोई भी मतलब सपोज़ आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, एंटरटेनमेंट का कोई भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हो, तो जब तक आप उसमें इन्वॉल्व्ड हो तब तक आपको मज़ा आएगा। जैसे ही आप उससे हटे, फिर आपका वो मज़ा खत्म हो जाता है। इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है? इंसान को मज़ा की नहीं, इंसान को सुकून की ज़रूरत है। हर बंदा जो है वो सुकून चाहिए इंसान को, ना कि मज़ा चाहिए।
मजा टेम्पोररी होता है, सुकून जो है वो अपने आप को, इंसान को जो है सेटिस्फाई करता है। सुकून किस चीज में है? अल्लाह ताला ने कहा है कि सुकून जो है मेरी याद में है। जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह के कमांडमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करता है, तो वो सुकून उसको मिलता है। जैसा कि मैंने कहा था कि उसकी बॉडी की एक जरूरत है, एक उसकी सोल की एक जरूरत है। जब उस सोल की जरूरत को फुलफिल करता है तो उसको सुकून मिलता है। तो थोड़ी सी मैं इस पर बात किया इंशाल्लाह। अब मैं बात करूंगा कि इंटरटेनमेंट के बारे में इस्लाम क्या कहता है। जैसा कि अ, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में बिल्कुल फन अलाउड नहीं है, फन अलाउड है। जैसा कि अगर हम बात करें कि कोई बंदा म्यूजिक सुनता है, तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक ही कैन स्विच टू द तिरत ऑफ कुरान। बहुत सारे कारी ऐसे हैं जो जिनकी आवाज माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेलोडियस है, बहुत अच्छी है, और जब उनके हम कुरान को सुनते हैं तो माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज में वो पढ़ते हैं कि हमारे दिल को बहुत अच्छा फील होता है। तो जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो स्विच कर जाए कुरान की तरफ। जैसे मुझे जो है मिश्री राशिद लफ्सी जो है, उनका कुरान को सुनना इज इंटरटेनमेंट फॉर मी। मेरे लिए इंटरटेनमेंट क्या है कि इंटरटेनमेंट का फॉर्म ये है कि मैं जब उनके कुरान की किरत को सुनता हूँ तो मैं उससे इंटरटेनमेंट हासिल करता हूँ, मतलब इंटरटेन होता हूँ उससे। जैसे कि अगर कोई बंदा नात सुन सकता है उसके जगह पर, नात क्या है कि जिसमें म्यूजिक ना हो, मतलब विदाउट नात को जिसको नशीद बोलते हैं, कि वो नशीद सुन सकता है। उसमें क्या है कि आप उसमें उसके कलमात जो होते हैं वो बेसिकली हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बारे में बात करते हैं, और विदाउट म्यूजिक वो कलमात बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप उस पर स्विच कर सकते हो, वो इंटरटेनमेंट का एक फॉर्म हो सकता है। और आप सबसे बड़ी चीज क्या है कि हाँ, और आप गोइंग मतलब गोइंग टू द रेस्टोरेंट्स टू मतलब टू हैविंग लंच और टू हैविंग डिनर विद फ्रेंड्स, ये भी एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा जरिया है। जैसे कि हम लोग अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं खाने के लिए, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। आप इसको भी मेरे लिए ये भी एक एंटरटेनमेंट है। लिसनिंग न्यूज को सुनना, मतलब जो बोलते हैं जिसको कि करंट अफेयर्स, जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो हो रहे हैं उसको सुनना मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन यू हाउ यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ। बेसिकली क्या है कि अगर बंदा अपने आप को शुरू से ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर लेगा, जिसको हम मूवीज वगैरह और ये जो म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गया, ये जो भी जरूर मैंने बताया था, तो हम चूंकि इसमें सोसाइटी में हर लोग इसकी तरफ इससे इन्वॉल्व हैं, और चूंकि सोसाइटी ये चीजों को प्रमोट कर रही है तो हम भी इसमें इन्वॉल्व हम हो जाते हैं। तो हम भी इसको मतलब एक इसमें जो बताते समय जो बताया कि इसमें सुकून नहीं है, इसमें मजा है। और इसके बहुत सारे ये भी है कि आपको ये मतलब एंटी वो कर देता है, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स तो थोड़ा है ही। आ, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किस किस फॉर्म में आप एंटरटेनमेंट को ले सकते हो। लाइक लिसनिंग इस्लामिक स्पीकर्स, इस्लामिक लेक्चर, इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनके मतलब लेक्चर को ऑनलाइन सुनना, वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है। तो आप खुद चूज करो कि आप किस फॉर्म का एंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब हर बंदे का एंटरटेनमेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बताया कि अगर कोई बंदा म्यूजिक या मूवीज ये इन सब चीजों की तरफ नहीं जाता है तो वो कैसे एंटरटेनमेंट हासिल करे। तो ऐसा नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट हासिल नहीं कर सकता है। उसके अपने अंदर के जो मतलब नीड है, जो उसका रिक्वायरमेंट है, वो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे वो बेहतर और अच्छे एंटरटेनमेंट की तरफ जा सकता है, जिससे उसको कोई नुकसान भी नहीं है, और उसको कुछ लर्निंग भी होता है, और उसको सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात वो मजा से, फन से दूर, मतलब मजा से हट के सुकून की तरफ आता है, जो कि एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे लिए न्यूज़पेपर को रीड करना या न्यूज सुनना कि करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है, मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है। मेरे लिए सोशल गैदरिंग्स में ज्वाइन होना, जहां पर ज्यादा अपोजिट जेंडर्स का मिक्स गैदरिंग ना हो, वो ज्वाइन होना मेरे लिए वो एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। जैसे कि मैं जब गोइंग आउटसाइड टू ट्रैवल विथ माय फैमिली और विथ माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब फैमिली वालों के साथ किसी ऐसे जगह पर घूमने के लिए जाना जो बहुत ज्यादा नेचुरल जगह हो, ब्यूटीफुल जगह हो, तो वहां पर जाके घूमना ये इंटरटेनमेंट है, ये बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट है। ट्रैकिंग के लिए जाना अपने दोस्तों के साथ, ये एक एंटरटेनमेंट है। अगर आप हाँ,
जैसे कि मैंने कहा कि हिस्ट्री के लेक्चर्स को सुनना कि कहाँ पर क्या हुआ था, कैसे कैसे दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए और कहाँ पर कौन सा इवोल्यूशन आया, कौन सा रिवॉल्यूशन आया, इसको सुनना ये भी मेरे लिए एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो ये सारी चीजें हम इंटरटेनमेंट के लिए ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस्लाम में फन को ऐसा नहीं है कि इस्लाम इज अगेंस्ट द फन। हाँ, एज लॉन्ग एज इफ यू आप जो है विद इन द बाउंड्री ऑफ शरिया हो, आप फन को अलाउड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे फॉर्म ऑफ फन है जिसको आप अलाउड मतलब एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। जैसा कि जैसे मैंने बताया कि मुझे मुफ्ती मेंग का वो लेक्चर सुनना और जिसमें वो बहुत ज्यादा फनी और जोक्स वगैरह वो करते हैं अपने लेक्चर्स में, वो भी मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। जैसा कि मैं सुनता हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो मैं जब लेक्चर सुनता हूँ तो उसमें वो बोलते हैं हटो बच्चों, बहुत ज्यादा खानदानी मिसाल दिया आपने। तो ये सब चीजें भी मेरे को एंटरटेन करती है। ये सब फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये हलाल जिसको बोलते हैं हलाल एंटरटेनमेंट है। और इसके जरिए से इंसान लर्न भी करते रहता है और उसके अंदर कुछ चीजें भी सीखता भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस्लाम इज अगेंस्ट द फन। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मतलब यू आर नॉट अगेंस्ट द, you are not breaking the rule of Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, like while enjoying it is permissible to have fun। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे फन के फॉर्म मैंने बताया। और जैसे कि ये रेसिंग हो गया, मतलब जैसे कुछ और फॉर्म जैसे स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में क्या है कि आप स्विमिंग कर सकते हो, आप घुड़सवारी कर सकते हो, आप शूटिंग कर सकते हो, तीरंदाजी कर सकते हो। ये सब भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप जैसा फुटबॉल हो गया या फिर जिमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब जैसे कि मेरे लिए मॉर्निंग वॉक पर जाके रन करना ये मेरे लिए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा लगती है बॉडी को, तो वो एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है और वो हेल्दी भी है, हेल्थ के लिए अच्छा भी है। तो चॉइस इज योर्स। आप कैसे अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हो। बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अवेलेबल है। तो अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हाँ, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज फॉर दावा वर्क या फिर फॉर रिलीजियस वर्क या फिर फॉर योर प्रोफेशनल वर्क, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज इन इंडिया ट्रैवलिंग, ये भी जो है एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है कि इससे भी आपको बहुत अच्छा माशाल्लाह एंटरटेनमेंट मिलता है। अब मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में वो कैसे मतलब उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो कैसे एंटरटेनमेंट कुछ किया करते थे। एंटरटेनमेंट वर्ड तो नहीं बोल सकते, उस जमाने में लोग कैसे अपनी मतलब वो अपने आप को एंजॉय किया करते थे मतलब। तो सबसे पहली बात जैसे कि हमें पता है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस लगाया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने अपने फैमिली के साथ जोक्स किया करते थे। आप नाइट्स में जो है अपने फैमिली के साथ बैठ के बातें किया करते थे। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ गॉसिप करो। तो ये उससे क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और इससे जो है आप आपका फैमिली को मतलब एक तरीके से आपकी फैमिली भी खुश रहती है। ये करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए कि कुछ टाइम निकाले और अपने घर वालों के साथ बैठ के उनके साथ गॉसिप करे, उनके साथ बातें करे। एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और इससे घर वालों को मतलब घर वाले भी मतलब जुड़े रहते हैं आपसे। जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सोशल गैदरिंग्स में जाना उसको एंजॉय किया करते थे कि वो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जाते थे, सोशल गैदरिंग्स को पसंद किया करते थे वो, और अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। और एक चीज ये आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जैसे फजर की नमाज के बाद और सनराइज होने तक मस्जिद में बैठे रहते थे और जैसे ही सनराइज होता था वो उठते थे और सहाबा के बीच में जाते थे और वो आपस में बातें किया करते थे। लाइक वो दौरे जहालत के बारे में बातें किया करते थे कि तुम दौरे जहालत में क्या किया करते थे। तो लाइक और सहाबा हंसा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन मुस्कुराया करते थे। तो वो आपस में जहालत के दौरे जहालत के बारे में बातें करते थे और आपस में एंजॉय किया करते थे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट था, वो उस जमाने में किया करते थे। मतलब और क्या था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो कंपेनियंस थे उनके उनके बीच में वो एंजॉय मतलब जोक किया करते थे। लेकिन जस्ट लाइक रेगुलर ह्यूमन बीइंग्स वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने कंपेनियंस के बीच में जोक किया करते थे। बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एक्चुअली क्वाइट इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप बहुत ज्यादा मतलब अगर
मतलब जब हम सबको पता है कि फ्रेंड्स कितनी ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट लाइक, आप कोई मतलब ग़ीबत नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत झूठी बातें नहीं फैला रहे हो, तो ये अलाउड है। आप आपस में, ये बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है। बस यही कुछ बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था कि उस टाइम में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सब चीज़ें किया करते थे, और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ रेस लगाया करते थे, अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ बैठ के बातें किया करते थे। और गॉसिपिंग जो है वो बहुत एक अच्छा मतलब फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ निकलो बाहर सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, बात करो, ये एक एंटरटेनमेंट है। अब चूँकि लोग आज क्या कर रहे हैं कि अपने आप अपने कमरे में अपने रूम में पैक हो गए हैं, और फ़ोन ले लिए, मूवीज़ देख रहे हैं और म्यूज़िक सुन रहे हैं या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, और लोगों से बहुत ज़्यादा कट गए हैं। लोगों के साथ रह के जो एन्जॉयमेंट होता है, वो चीज़ इसमें कहाँ है? तो ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपना फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट खुद चूज़ कर सकते हो। इस्लाम में भी इसकी मतलब आप जब तक अल्लाह का नबी मतलब जो अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स है, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स, इट इज़ अलाउड टू हैव फन। आप बाहर जाओ, घूमने के लिए जाओ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो बस इसी के साथ मैंने कुछ बातें रखी यहाँ पर इंशाल्लाह। तो जो लोग अभी म्यूज़िक सुनते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप स्विच करो, नात पर स्विच करो। जैसे कि मैं जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह की नात को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनको सुनना मेरे लिए एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। और ये वगैरह जैसे कि मैंने कहा कि कुरान की जो क़िरात है मिश्री रशीद अल-लफ़्सी की, उनको मैं सुनता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब अच्छा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो रीडिंग बुक्स भी किसी के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मतलब नॉवेल्स पढ़ना, हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ना, इसको पढ़ना में एंटरटेनमेंट मिलता है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है। हाँ, स्पोर्ट्स में जहाँ तक बैडमिंटन की बात है, टेनिस की बात है, जहाँ तक वॉलीबॉल की बात है, ये सब आप खेल सकते हो, ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो बहुत सारे हलाल एंटरटेनमेंट अलाउड है इस्लाम में। तो आप जो जैसा कि मैंने जो आप जब इन सब चीज़ों की तरफ आओगे, और वो मूवीज़ वगैरह है या म्यूज़िक वगैरह है, ये जो भी चीज़ें हैं, उसको छोड़ोगे, तो पहली बात तो उन सब वो सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला से दूर करेंगी। आपके जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला से जब आप दूर हो जाओगे, तो आपके अंदर वो बेचैनी आ जाएगी, आप बार-बार इसकी तरफ जाओगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर इन सब चीज़ों की तरफ, जैसे कि मैंने बताया हलाल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट क्या-क्या है, इसकी तरफ अगर आओगे, तो ये आपको अल्लाह ताला से दूर नहीं करेगी। और इससे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ आप उसके अल्टरनेटिव में ये एक बहुत अच्छा फॉर्म है। अगर आप लेक्चर सुनोगे या फिर ये सब काम करोगे, तो आप माशाल्लाह अल्लाह से करीब ही होगे। मतलब एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स, मत उससे बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ ये एंटरटेनमेंट है, और ये हेल्दी भी है एंटरटेनमेंट। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि इस्लाम इज़ फुल्ली अगेंस्ट द फन। आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाओ और ये हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है कि वो अपने बच्चों के साथ भी खेला करते थे। जो उनके हसन-हुसैन थे, उनके साथ भी वो खेला करते थे। वो जोक्स किया करते थे अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। तो बस यही कुछ बातें थी जिसको मैंने रखा है इंशाल्लाह। तो बाकी जज़ाकल्लाह मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह आसिफ भाई, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम किस तरह से एंटरटेनमेंट को फ़रोग़ देता है और इस्लाम में किस तरह से एंटरटेनमेंट किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही मुफ़ीद मालूमात हमारे यूथ के सामने और हमारे इन सामईन के सामने पेश की। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सभी से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोगों ने दोनों चीज़ सुन ली, मॉडर्न डेज़ ऑफ एंटरटेनमेंट और इस्लामिक पर्सपेक्टिव एंटरटेनमेंट। देखो दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि मॉडर्न डेज़ ऑफ एंटरटेनमेंट वो तो सिर्फ़ एक खुद अकेला आदमी मूवी वग़ैरह देखता है, उससे बहुत सारे नुकसानात भी हैं। लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव एंटरटेनमेंट इतना अच्छा है कि हम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, शरई हुदूद में रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं। तो इस्लाम एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं है, इस्लाम फ़न के खिलाफ नहीं है। शरई हुदूद में रहते हुए आप जो कुछ भी कर सकते हो, करो। बहुत अच्छी तरीके से आसिफ भाई ने हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देकर बताई, सहाबा की मिसालें देकर बताई, और किस तरह से हम अपने आप को सुकून दे सकते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके बताई आसिफ भाई ने कि जो हम मॉडर्न डेज़ के एंटरटेनमेंट जैसे यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ मज़ा है, और मज़ा जो होता है वो टेम्परेरी होता है। और लेकिन जो असली एंटरटेनमेंट है, असली जो सुकून है, सुकून किसका? दिलों का सुकून। जैसे कि फरमाया गया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक हमने दिलों का सुकून अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में रखा है। तो सुकून चाहिए, मज़ा नहीं चाहिए हमको, सुकून चाहिए।
तो मैं आप सभी से गुज़ारिश करता हूँ कि हम सुकून की तरफ जाएँ, टेम्परेरी मज़ा की तरफ ना जाएँ। तो हमारी ये आज का जो टॉपिक था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह हम आगे भी इसी तरीके से नए-नए सेशन, नए-नए टॉपिक रखते जाएँगे। अगर आप लोगों के मन में कोई अगर है कि इस टॉपिक पे बात की जाए, तो आप हमको बताइए, हम इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। और अगर इस सेशन के बारे में किसी को कुछ फीडबैक वगैरह देना है, तो आप हमको फीडबैक भी दीजिए। हम आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं आप सभी का ममनून व मशकूर हूँ कि और ख़ास तौर से मैं विज़डम सीकर का भी ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस बेहतरीन सेशन को होस्ट करने की ज़िम्मेदारी दी। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।